Hello everyone, I'm Gitanshi Aditya and today we are going to start chapter number 3 that is Animal Moms and Dads. आज के इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं एनिमल मॉम्स एंड डैड्स. ठीक है, इस चैप्टर का नाम है एनिमल मॉम्स एंड डैड्स. तो मॉम्स एंड डैड्स जो कि एनिमल्स हैं, हम उनके बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले आ जाते हैं इस चैप्टर के टेक ऑफ पे. सो आप सभी अपने अपनी बुक में टेक ऑफ ओपन करें. चलो. डू योर पेरेंट्स आस्क यू टू ईट हेल्दी फूड. यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि क्या आपके पेरेंट्स आपसे हेल्दी फूड खाने को कहते हैं, मतलब अच्छा खाना जो घर पे बनता है ना, जिसमें मतलब जैसे अपन जो घर पे खाते हैं दाल चावल रोटी, बाहर का सामान नहीं. जैसे आप लोग चिप्स कुरकुरे खाते हो ना, वो हेल्दी नहीं होता है. आप बाहर की जो भी चीजें खाते हो वो हेल्दी नहीं होता है. घर का खाना हेल्दी खाना होता है. ठीक है, तो क्या आपके पेरेंट्स आपसे हेल्दी फूड खाने को कहते हैं? यस और नो, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. तो मेरे हिसाब से सबके पेरेंट्स अपने बच्चों को हेल्दी हेल्दी फूड खाने के लिए बोलते हैं, घर का खाने के लिए बोलते हैं ना, इसलिए फर्स्ट में होगा यस. सो आप सभी टेक ऑफ के फर्स्ट में आंसर भरेंगे यस. सेकंड, What do your parents prepare for your breakfast and lunch? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स आपके लिए ब्रेकफास्ट में और लंच में क्या बनाते हैं. तो जो ब्रेकफास्ट में बनाते हैं ना, उसको आप ए पे लिखेंगे. जो भी बनाते होंगे आपके घर में, हो सकता है आप लोग पोहा खाते होंगे, इडली सांभर खाते हो, डोसा खाते हो, उपमा खाते हो, बहुत सारी चीजें ऐसी, रोटी खाते हो सब्जी के साथ. तो आप उसे ए पे लिखेंगे, जो आप ब्रेकफास्ट में खाते हो, नाश्ता जो आप करते हो. ठीक है, फिर है नेक्स्ट बी, लंच में खाने में क्या खाते हो. तो यूजुअली जो चीजें आप खाने में खाते हो ना, वो आपको लिखना है. जैसे आप राइस खाते हो और रोटी खाते हो, साथ में दाल खाते हो, कोई सब्जी खाते हो, तो उसे आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, ये आप खुद से लिख लेना. फिर list some of the daily things your mother or father helps you do before you go to school. आपको यहाँ पे कुछ ऐसे कामों के नाम लिखने हैं जो आपके मम्मी और पापा आपकी मदद करते हैं करने में. जैसे आप जब स्कूल आते हो उससे पहले हो सकता है बहुत सारे आपके काम आपकी मम्मी पापा करके देते हो सकता है मम्मी आपका बैग जमाती हो सकता है शू पॉलिश करके देती हो, नाश्ता बना के देती हो, आपको तैयार करती हो, या पापा आपके लिए आपको स्कूल छोड़ने आते हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम हैं जो पेरेंट्स आपके लिए करते हैं. तो आपको यहाँ पे ए बी सी, मतलब यहाँ पे टोटल 3 है, तो कोई भी 3 काम यहाँ पर आपको यहाँ पे लिखना है. ठीक है, जो आपके पेरेंट्स आपके लिए करते हैं स्कूल आने से पहले. सो ये आप खुद से लिखेंगे, मैंने बता दिया वो काम कौन कौन से हो सकते हैं. सो ए बी एंड सी, ये आप लिख लेना. चलो, अब आ जाते हैं इस चैप्टर पे. चैप्टर शुरू करते हैं. पेरेंट्स आर गॉड्स गिफ्ट टू चिल्ड्रन एंड इन द सेम वे चिल्ड्रन आर गॉड्स गिफ्ट टू पेरेंट्स. पेरेंट्स जो हैं, हमारे जो माता पिता हैं, वो बच्चों के लिए, हमारे लिए भगवान का गिफ्ट है, भगवान का उपहार है. और उसी तरह बच्चे भी माता पिता के लिए भगवान का उपहार होते हैं. मतलब पेरेंट्स जो है वो क्या बोलना चाहिए, बच्चों के लिए उपहार होते हैं, और बच्चे जो है वो पेरेंट्स के लिए उपहार होते हैं, गॉड के द्वारा दिया गया है. ठीक है, गॉड ने बच्चों को पेरेंट्स दिए हैं और पेरेंट्स को बच्चे दिए हैं. ठीक है, क्या के रूप में, गिफ्ट के रूप में, उपहार के रूप में. फिर God has blessed every child with a father and a mother, and they take care of their child with love and care. भगवान ने हर एक बच्चे को माता पिता दिए हैं. ठीक है, और माता पिता क्या करते हैं, उस बच्चे का जो है प्यार से देखभाल करते हैं. ठीक है, उस बच्चे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और उसकी देखभाल करते हैं. फिर parents teach their child good and healthy habits so that the child may grow up strong and healthy. पेरेंट्स जो है ना, वो अपने बच्चों को अच्छी अच्छी आदतें सिखाते हैं.
ठीक है, ताकि जब वो बड़े हो जाए तो वो जो इस दुनिया में है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे, किसी भी बात पे मतलब अपने आप को ना अकेला ना समझे, जल्दी से नर्वस ना हो जाए, दुखी ना हो जाए, और इस तरीके से तंदुरुस्त भी रहे, हेल्दी। ठीक है, अच्छा बनाते हैं, अच्छी आदतें डालते हैं। फिर, did you know that animals and birds also teach their young ones good habits? क्या तुम जानते हो कि जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, और जो बर्ड्स होती हैं, ठीक है, चिड़िया, वो भी अपने बच्चों में गुड हैबिट्स डालते हैं। ठीक है, एनिमल्स भी और चिड़िया जो होती हैं वो भी अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालती हैं। कैसे? Animals take very good care of their babies and teach them to live safely in their environment. एनिमल्स जो है ना वो भी अपने बच्चों की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं और उन्हें आसपास के वातावरण में सेफ रहना सिखाते हैं। जैसे जब हम घर पे होते हैं तो मम्मी पापा बोलते हैं ना कि जब घर पे रहो तो आपको किसी भी बाहर वाले आदमी को अंदर नहीं आने देना है, ऐसा बोलते हैं ना। और कभी भी बिना बताए बाहर मत जाओ, और कोई कुछ दे तो आपको खाना नहीं है। वैसे ही जो एनिमल्स होते हैं वो भी कैसे दूसरे जानवरों से बच के रहना है, शिकारी से बच के रहना है, ऐसा अपने बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, फिर let us read how the parents of these animal babies take care of the eggs and young ones. चलो यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एनिमल पेरेंट्स, ठीक है, जानवर जो हैं वो अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखते हैं। ठीक है, अपने अंडों का किस तरीके से ख्याल रखते हैं और अपने बच्चों का किस तरीके से ख्याल रखते हैं, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले है कैंगरूज। ठीक है, जो फर्स्ट है वो है कैंगरूज। हम सबसे पहले कैंगरूज के बारे में पढ़ेंगे। कैंगरूज आर लार्ज मार्सुपियल्स। ठीक है, कैंगरूज जो है ना वो लार्ज मार्सुपियल्स होते हैं। मार्सुपियल्स ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो कि अपने बच्चों को, अपने छोटे बच्चों को अपनी पॉकेट में रखते हैं। कैंगरू जो होते हैं ना उनके सामने में एक पॉकेट होता है जिसमें वो अपने बच्चों को रखते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड ओनली इन ऑस्ट्रेलिया। कैंगरूज जो है वो केवल ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है जैसे इंडिया है। ठीक है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं ना, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया भी एक कंट्री है और उस कंट्री में ही कैंगरूज पाए जाते हैं। फिर, दे हैव मस्कुलर टेल्स, स्ट्रॉन्ग बैक लेग्स, लार्ज फीट, शॉर्ट फर एंड लॉन्ग पॉइंटेड ईयर सॉरी। दे हैव मस्कुलर टेल। उनकी जो टेल रहती है ना, उनकी जो पूंछ रहती है ना, वो बहुत ज्यादा मस्कुलर रहती है। मतलब ना जैसे आप लोग जानते हो हमारे हाथों में लोग मसल्स जब बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो मसल्स बन जाते हैं ना, वैसे ही बहुत मजबूत, वैसी ही टेल, पूंछ जो है वो एक कैंगरू की होती है, बहुत मजबूत। ठीक है, उनको जो पैर होते हैं, कैंगरू के जो दो पैर होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। और उनके जो फीट होते हैं, मतलब जैसे देखो, ये उनका पैर है, ये मान लो उनका पैर है, और ये उनका फीट है। ठीक है, इसे हम लेग्स कहते हैं, इसे हम फीट कहते हैं। एक है तो फुट, दो है तो फीट। तो ये जो है ना वो बहुत बड़े होते हैं, पैर थोड़े छोटे स्ट्रांग लेकिन, और ये जो है थोड़े बड़े होते हैं। ठीक है, और उनके जो कान होते हैं ना वो पॉइंटेड होते हैं, मतलब इस तरीके से होते हैं, ऊपर से ऐसे पॉइंटेड, नुकीले से होते हैं। ठीक है, अब उनका जो फर होता है, ठीक है, जो जैसे आप लोग जानते हो ना कि जैसे टेडी बियर में फर होता है, आप लोग देखे हो, जब मुलायम सा लगता है, बहुत सॉफ्ट सा लगता है ना, वैसे ही फर इस पे भी होते हैं, बहुत छोटे छोटे से। चलो अब देखिए आगे। फीमेल kangaroos have pouches that contain mammary glands where their young ones can live until they become strong enough to live on their own. जो फीमेल कैंगरू होती है ना, मतलब जो मादा, जो मम्मियाँ जो होती है कैंगरू, वो जो है ना अपने पाउच में जिसमें वो अपने बच्चों को रखती हैं, वहीं वो अपने बच्चों की देखभाल करती है, उसमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, मतलब वहीं वो उन्हें दूध पिलाती है, वहीं से वो बच्चे जो हैं उसी पॉकेट में रहते हैं, वहीं दूध भी पीते हैं। ठीक है, और तब तक उसमें रहते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं हो जाते और अपने आप से रहने के काबिल नहीं हो जाते। बच्चे पहले बहुत छोटे होते हैं ना, उन्हें हर जगह पहले मम्मी पापा को लेके जाना पड़ता है, फिर वो जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो खुद से आ जाते हैं, चल सकते हैं। वैसे ही जब तक वो बड़े नहीं हो जाते, वो जो है अपनी मम्मी का दूध पीते हैं और वो पाउच में ही उन्हें अपने रखती हैं। ठीक है, फिर
A female kangaroo gives birth to the baby called a joey. जो फीमेल कैंगरू है ना, जब बच्चे को जन्म देती है तो उसके बच्चे को जोई कहते हैं। कैंगरू के बच्चे को हम जोई कहते हैं, ठीक है, जोई। That can be as small as a grain of rice or as big as a pea. और जब ये बच्चे पैदा होते हैं, जब ये बच्चा पैदा होता है तब वो कितना बड़ा होता है पता है? वो एक छोटे से चावल, आप लोग देखे हो जब बना नहीं रहता वो राइस, तो जो छोटा सा एक राइस का दाना होता है उतना बड़ा से लेके एक बी, मधुमक्खी जितना, बस उससे बड़े नहीं होते जब वो पैदा होते हैं, इतने छोटे से रहते हैं। फिर देखो 5 to 25 मिलीमीटर्स, बस इतने ही, 5 से लेके 25 मिलीमीटर तक, इतने या फिर इतने, इससे ज्यादा बड़े नहीं होते। फिर when the joey is born, it is guided safely to the pouch. जैसे ही वो जोई पैदा होता है ना, फिर उसकी माँ उसे अपने पाउच में रख लेती है, where it grows until it is strong enough to lead a free life. जहाँ वो तब तक वहां पे वो बड़ा होता है और तब तक रहता है जबकि वो स्ट्रांग नहीं हो जाता, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो जाता, ताकि वो खुद से रह सके। फिर देखो एलिफेंट्स, इट टेक्स अ होल विलेज टू रेज अ चाइल्ड, गोज एन ओल्ड प्रोवर्ब। एक बहुत पुरानी कहावत है कि एक बच्चे को बड़ा करने में ना एक पूरा गांव लग जाता है। ऐसा लोग बोलते हैं कि एक बच्चे को बड़ा करने में तो पूरा गांव लग जाता है, एक बहुत पुरानी कहावत है। दिस इज ट्रू इन द केस ऑफ एलिफेंट्स, और ये बात सच भी है एक एलिफेंट के केस में। मतलब ना एलिफेंट को बड़ा करने में पूरे बहुत सारे एलिफेंट्स इन्वॉल्व रहते हैं। कैसे? Since elephants are mammals, they do not lay eggs but give birth to their young ones. एलिफेंट्स जो है मैमल्स होते हैं, इसलिए वो बच्चों को जन्म देते हैं। वो अंडे नहीं, उन अंडे नहीं होते, अंडे से उनके बच्चे नहीं निकलते, वो बच्चों को ही जन्म देते हैं एलिफेंट्स, ठीक है। मैमल्स ना ऐसे क्रिएचर्स होते हैं जो अपने बच्चों का, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं और उन्हें अपना दूध पिलाते हैं। उनमें से एक है एलिफेंट। एलिफेंट भी एक मैमल है, वो अपने बच्चों को जन्म देती है और उन्हें दूध पिलाती है। देखो वो अंडे से बच्चे उसके बाहर नहीं आते। फिर देखो द बेबी ग्रोज इन इट्स मदर बेली फॉर 22 मंथ्स। जो बच्चा है ना वो अपनी माँ के कोख में, ठीक है, माँ के पेट में 22 महीने तक रहता है, 22 मंथ्स तक रहता है, उसके बाद वो पैदा होता है। फिर after a female elephant gives birth to a baby elephant, all the other female elephants in the group take care of the mother and the baby elephant. देखो जैसे ही ना फीमेल एलिफेंट जो मम्मी जो रहती है वो बच्चे को जन्म देती है, वैसे ही ना जो उस ग्रुप में, मतलब जितने भी एलिफेंट्स होते हैं वो सारे लोग उस मम्मी एलिफेंट की और उस बच्चा एलिफेंट जो बेबी एलिफेंट है उनकी केयर करने लगते हैं, उनको खाना ला के देते हैं, उनके साथ रहते हैं हमेशा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने देते। सब लोग एक साथ मिलके, मान लो एक झुंड में ना 15 एलिफेंट्स है तो सारे एक साथ मिलके उनकी केयर करते हैं। तो वो लोग जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है तो वो सब लोग मिलके उसकी केयर करते हैं। फिर इज दैट नॉट अ लविंग फैमिली? तो देखो क्या ये एक बहुत प्यारा सा परिवार नहीं है जो सब लोग मिलके एक की सेवा करते हैं, ये बहुत अच्छा प्यारा सा परिवार है ना। तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जो एलिफेंट्स होते हैं वो भी जैसे घर वाले एक दूसरे की केयर करते हैं, वैसे ही ये जो जानवर हैं एलिफेंट्स है वो भी एक दूसरे की केयर करते हैं। फिर they teach the baby elephant what to eat and where it should go and should not go. वो लोग बच्चा जो एलिफेंट होता है, बेबी एलिफेंट होता है, उसको ये सिखाते हैं कि उसे क्या खाना चाहिए, उसे कहाँ जाना चाहिए और उसे कहाँ नहीं जाना चाहिए। जैसे मम्मी पापा हमें सिखाते हैं ना कि आपको क्या क्या खाना चाहिए, तो अच्छे फूड खाना चाहिए, घर से बाहर नहीं जाना चाहिए, खाली घर के आसपास खेलना चाहिए, है ना, वैसे ही। फिर यहाँ पे एक पिंक बॉक्स है। The word elephant comes from the Greek word elephas, which means ivory. The oldest known elephant in the world lived for 86 years. हाँ, जो अभी तक का सबसे लंबा जीने वाला जो एलिफेंट है ना वो 86 years old था। मतलब जो सबसे ज्यादा एज तक जिया, ठीक है, जिंदा रहा, वो एलिफेंट 86 years तक रहा था। और ये जो एलिफेंट वर्ड है ना वो एक ग्रीक वर्ड, ग्रीस भी एक ना दूसरा
कंट्री है, जैसे इंडिया कंट्री है वैसे ही ग्रीस कंट्री है, तो वहां के वर्ड से लिया गया है एलिफेस से। एलिफेस का मतलब होता है आइवरी। आइवरी का क्या मतलब होता है बताऊं? आइवरी मतलब होता है जो सूंड होती है ना, उसको आइवरी बोलते हैं। और हम जानते हैं कि एलिफेंट्स की भी सूंड होते हैं, इसलिए इसका नाम एलिफेंट पड़ा। क्यों? क्योंकि उसके सूंड होते हैं, बड़े बड़े दांत के रूप में सूंड होते हैं ना, तो इसीलिए उसे एलिफेंट कहा गया। अब देखो यहाँ पे कुछ एंटोनिम्स, कुछ ग्लॉसरी दिए हुए हैं, तो पहले ये वाले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ आ जाते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले है मार्सुपियल, any animal that carries its young one in a pocket of skin called a pouch। जो भी एनिमल्स अपने बच्चों को एक पाउच में रखती है, पॉकेट जैसा पाउच में रखता है, या जो भी रखते हैं, तो उन्हें मार्सुपियल एनिमल्स कहा जाता है। जैसे कैंगरू अपने बच्चे को पाउच में रखता है, तो वो एक मार्सुपियल एनिमल है। फिर एंटोनिम्स, तो यंग जो जवान होते हैं, ओल्ड जो बूढ़े हो जाते हैं, फाउंड किसी चीज का मिल जाना, लॉस्ट मतलब किसी चीज का खो जाना, फिर स्ट्रॉन्ग तो जो बहुत मजबूत होता है उसे स्ट्रॉन्ग कहते हैं, और वीक जो मजबूत नहीं होता है, ठीक है, वो कमजोर होता है, उसे वीक कहते हैं। अब देखो यहाँ आ जाओ, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है कि यहाँ पे ग्लॉसरी दिया हुआ है और एंटोनिम्स दिया हुआ है। तो चलो, Mammary glands, the milk producing gland of women or other female mammals। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड्स उस ग्लैंड को बोलते हैं जहां से मिल्क प्रोड्यूस होता है, दूध प्रोड्यूस होता है, उसे मेमोरी ग्लैंड्स कहते हैं। Mammal, an animal that gives birth to babies, not eggs, and feed its young ones with milk from its own body। मैमल ऐसे एनिमल्स को कहते हैं जो कि बच्चों को जन्म देते हैं, ठीक है, वो अंडे नहीं देते, वो बच्चों को जन्म देते हैं और फिर उन्हें अपना दूध पिला के बड़ा करते हैं, उन्हें मैमल्स कहते हैं। अब एंटोनिम्स, फीमेल तो जो औरत होती है उसे फीमेल कहते हैं, तो उसका ऑपोजिट मेल, आदमी। फीमेल औरत, मेल आदमी। ओल्ड पुराना, तो उसका ऑपोजिट होगा न्यू, या एंटोनिम होगा न्यू मतलब नया। फिर ट्रू जो बात सच्ची होती है उसे ट्रू कहते हैं, और फॉल्स जो बात गलत होती है उसे फॉल्स कहते हैं। फिर यहाँ पे आ जाओ, देखो यहाँ पे दो ब्राउन बॉक्स है, ठीक है, तो पहले ऊपर वाला ब्राउन बॉक्स देखते हैं। यहाँ है व्हाट इज द यंग वन ऑफ अ कैंगरू कॉल्ड। जो कैंगरू का बच्चा होता है, यंग वन होता है, उसे क्या बोलते हैं बताओ? उसे एग कहते हैं या जोई कहते हैं? जोई कहते हैं। सो इसका आंसर होगा जोई। तो पहला होगा जोई। दूसरा, फिर देखो उसके नीचे यहाँ पे है How long does a baby elephant stay in its mother's belly during pregnancy? जो बेबी एलिफेंट है वो कितने टाइम तक अपनी माँ की कोख में रहता है, जब वो पैदा होने से पहले कितने टाइम तक अपनी माँ की कोख में रहता है? पहला है 22 मंथ्स, दूसरा है 20 मंथ्स। तो हमने अभी पढ़ा था कि वो 22 मंथ्स तक रहता है, तो इसका होगा आंसर 22 मंथ्स। अब आ जाते हैं ओरंगुटान्स पे, ठीक है, ओरंगुटान। The bond between an orangutan mother and her young one is one of the strongest in nature। जो ना एक ओरंगुटान होता है और उसके जो बच्चे होते हैं, उसके बीच का जो बॉन्ड होता है वो सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। मतलब वो ना उनका जो रिश्ता होता है वो एकदम अटूट होता है, एकदम क्लोज रिलेशनशिप होता है, ठीक है, वो लोगों का बॉन्ड जो है, रिश्ता बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। Orangutan mother holds her baby close to her body for the first 4 months of the baby's life। देखो,
जो मदर ओरंगुटान रहती है ना, मम्मी जो रहती है ओरंगुटान की, ओरंगुटान जो मदर होती है, माँ जो होती है, वो अपने बच्चे के पैदा होने के बाद 4 महीने तक उसे अपने अपने आप से एकदम चिपका के रखती, एकदम क्लोज रखती है। ठीक है, उसे कहीं भी जाने नहीं देती। अब मतलब पैदा होने के 4 महीने तक जो बेबी ओरंगुटान है वो अपनी माँ से एकदम चिपका रहता है, उससे दूर ही नहीं होता। इट नेवर लेट्स गो ऑफ इट्स यंग वंस नॉट वंस। वो अपने बच्चे को एक बार भी अपने से दूर नहीं जाने देते, एक बार भी नहीं। द orangutan baby clings to its mother for the first 4 months। जो बच्चा रहता है ना, देखो यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, वो उनकी पीठ पे चढ़े रहता है, वैसे ही वो दिन भर 4 महीने तक, जब वो पैदा होता है उसके बाद 4 महीने तक ऐसे ही अपनी माँ की पीठ पे चढ़ा रहता है। ठीक है, एकदम चिपक के चढ़ा रहता है। It depends entirely on the mother for both food and transportation for the first 2 years of life। और वो ना पूरी तरीके से जब 2 साल तक नहीं होते तब तक अपनी माँ पे ही डिपेंड रहता है। मतलब उसको कुछ खाना पीना होता है या एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो वो पूरी तरीके से उसकी माँ ही उसे लेकर जाती है। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी माँ ही उन्हें खाना खिलाती है और अपने साथ कहीं लेकर जाती है ना, वो खुद से नहीं जा पाती क्योंकि वो तो गोदी में रहते हैं। वैसे ही ये भी इतने छोटे होते हैं तो उन्हें एक जगह से दूसरी जगह उनकी मम्मी लेकर जाती है और वो अपनी मम्मी से ऐसे चिपके रहते हैं। फिर the orangutan mother feeds her baby with milk for the first 4 years of the baby's life। जो अपनी मतलब ना पहले 4 साल, ठीक है, बच्चा पैदा होने के, ओरंगुटान जो बेबी ओरंगुटान पैदा होता है उसके 4 साल तक वो अपना मतलब वो जो मदर ओरंगुटन है वो उसे दूध पिलाती है। ठीक है, वो उसे अपना दूध पिलाती है और वो 4 साल तक दूध पीता है। ठीक है, फिर इट ऑल्सो टीचेस द बेबी वेयर टू फाइंड फूड, व्हाट एंड हाउ टू क्लाइंब द ट्री एंड द टेक्निक्स फॉर बिल्डिंग अ स्लीपिंग नेस्ट। और ना जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो फिर वो उसे क्या सिखाती है कि कहाँ पे आपको खाना ढूंढना है। ठीक है, वो लोग तो जंगल में रहते हैं तो कहाँ पे आपको खाना ढूंढना है और कैसे पेड़ पे चढ़ना है, साथ में कैसे आपको अपने सोने के लिए जगह बनानी है, ये सारी चीजें मदर उसे सिखाती है, मदर ओरंगुटान। फिर orangutans live only on 2 islands। ओरंगुटान्स जो है ना वो केवल 2 आइलैंड्स पे रहते हैं, टापू पे रहते हैं। टापू या आइलैंड ऐसी जगह को कहते हैं जो बीच में ऐसी जगह होती है जहां आप रह सकते हो और वो पूरे साइड से पानी से घिरा होता है। मतलब बीच में एक आइलैंड होगा, ठीक है, बीच में कहीं पे एक आइलैंड होगा जहां पे रह सकते हैं और बाकी साइड पूरा पानी। सो ऐसी जगह को हम आइलैंड कहते हैं। ठीक है, इसे इसलैंड या आइसलैंड कोई नहीं पढ़ेगा, इसमें एस साइलेंट होता है, स्पेलिंग में होता है लेकिन हम इसे पढ़ते नहीं है। ये है आइलैंड। अब वो 2 आइलैंड कौन से हैं, तो वो है बोर्नियो एंड नॉर्दर्न सुमात्रा। ये 2 आइलैंड्स हैं, एक है बोर्नियो और दूसरा है नॉर्दर्न सुमात्रा। इन्हीं 2 आइलैंड्स में ओरंगुटान्स पाए जाते हैं। ओरंगुटान्स आर द लार्जेस्ट ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स ऑन अर्थ। ठीक है, ओरंगुटान्स जो है ना वो अर्थ के, पूरी पृथ्वी के सबसे बड़े ट्री ड्वेलिंग एनिमल्स है। मतलब वो ज्यादातर समय अपना ट्री पे ही बिताते हैं। तो ट्री में रहने वाले सबसे क्या बोलना चाहिए, ज्यादा जो एनिमल्स जो रहते हैं वो ओरंगुटान्स है पूरी पृथ्वी में, पूरे अर्थ में। फिर देखो यहाँ पे एक फिर ब्राउन बॉक्स आ गया, दिख रहा है, ये रहा। तो द orangutan baby clings to its mother for 5 years या 4 months। कितने समय तक वो अपनी माँ से चिपका रहता है, 5 साल तक या 4 मंथ्स तक, तो 4 मंथ्स तक, 4 महीने तक वो अपनी मम्मा से या मम्मी से चिपका रहता है। चलो फिर कहाँ है, चलो ग्लॉसरी। बॉन्ड समथिंग दैट फॉर्म्स अ कनेक्शन बिटवीन पीपल। बॉन्ड मतलब वही जिससे दो लोग एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं, जो रिश्ता होता है ना उसे ही बॉन्ड कहते हैं। क्लिंग टू होल्ड ऑन टाइटली टू समबडी और समथिंग। किसी चीज को एकदम कस के एकदम पकड़ लेना, उसे ही हम क्लिंग करना कहते हैं।
ठीक है, क्लिंग मतलब किसी चीज को कस के पकड़ लेना, उस पर चढ़ जाना। फिर देखो, एंटोनिम्स है, क्लोज मतलब बंद, तो ओपन मतलब खुला हुआ, डिफरेंट मतलब अलग अलग, तो सेम मतलब एक जैसा। अब ऑक्टोपसेस, ठीक है, ऑक्टोपसेस पे आ जाते हैं। हैव यू हर्ड ऑफ मदर हु डू नॉट ईट फॉर नियरली 2 months until the eggs hatch? क्या आपने किसी ऐसी माँ के बारे में सुना है जो तब तक नहीं खाती जब तक उसके अंडे में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते, तब तक कुछ खाती ही नहीं है? तो देखो, अ फीमेल ऑक्टोपस इज कॉल्ड अ hen। जो फीमेल ऑक्टोपस होती है ना, उसे hen कहा जाता है। ठीक है, जो माँ ऑक्टोपस होती है, मतलब लड़की औरत जो ऑक्टोपस होती है, ठीक है, उसे hen कहा जाता है। अ फीमेल ऑक्टोपस स्टेज विदाउट फूड टिल हर एग्स हैच। और फीमेल ऑक्टोपस ही एक ऐसी मदर है जो कि बिना खाने के रहती है, कुछ नहीं खाती तब तक जब तक कि उसके अंडे में से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। तो देखो, समटाइम्स शी स्टार्व्स टू डेथ। कभी कभी तो वो इतने टाइम तक भूखी रहती है कि उसकी भूख के कारण मौत हो जाती है, भूख के कारण वो मर जाती है। डू यू नो वाई? क्या आप बता सकते हो ऐसा क्यों होता है? तो देखो, a female octopus lays 50,000 to 2 lakh eggs at a time। जो एक फीमेल ऑक्टोपस होती है ना, वो एक बार में 50,000 से लेके 2 lakhs एग ले करती है, मतलब वो कितने, 50,000 से 2 लाख अंडे एक बार में देती है। After laying the eggs, she puts the eggs in different groups depending on their size and shape। और एग्स को, मतलब एग्स जब वो दे देती है, अंडे दे देती है, उसके बाद फिर ना सब अंडे एक साइज के नहीं होते, कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, कुछ का शेप अलग होता है, कुछ का अलग होता है। तो वो एक टाइप के शेप वाले को एक साथ रखती है, एक साइज वालों को एक साथ रखती है, ऐसे ही अलग अलग ना उसे जमा के रखती है। ठीक है, फिर for the next 2 months she spends all her time taking care of the eggs। और उसके बाद फिर वो 2 महीने तक वो अपना पूरा टाइम क्या में बिताती है, तो उन अंडों की देखभाल करने में। 2 महीने तक वो अंडों की देखभाल ही करते रहती है। शी विल बी on guard to protect the eggs from other fish and whales which might eat the eggs। वो ऐसा क्यों करती है? तो इसलिए करती है ताकि कोई दूसरी फिश या फिर जो वेल वगैरह होती है वो आके उसके अंडों को खा ना जाए, इसलिए वो अपने अंडों की हिफाजत करती है, उसकी देखभाल करती है। फिर अ फीमेल ऑक्टोपस इज यूजुअली सो बिजी protecting her eggs that she forgets to feed herself। वो इतनी बिजी रहती है अपने एग्स को प्रोटेक्ट करने में, उन्हें बचाने में, उनकी देखभाल करने में, कि वो खाना ही भूल जाती है, इतनी बिजी रहती है वो। मोस्ट फीमेल ऑक्टोपसेस डाई आफ्टर द एग्स हैच। और इसी कारण से ना ज्यादातर जो फीमेल ऑक्टोपस होती है, मम्मी ऑक्टोपस जो होती है, वो जैसे ही उनके बच्चे पैदा होते हैं उसके बाद वो मर जाती हैं, क्योंकि वो 2 महीने तक कुछ खाए ही नहीं रहती हैं। तो इस तरीके से वो अपने बच्चों की हिफाजत करती हैं। फिर देखो, यहाँ पे ग्लोसरी है, एक्सप्लेनेशन, अ रीजन गिवन फॉर समथिंग। मतलब एक्सप्लेनेशन मतलब होता है किसी चीज को समझाना, जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो वो एक्सप्लेन करना कहलाता है। एंटोनिम्स, बिजी, जो बहुत ज्यादा बिजी होते हैं, मतलब जो ना व्यस्त होते हैं उन्हें बिजी कहते हैं। फ्री मतलब जो खाली है, उनके पास कोई काम नहीं है, तो बिजी, फ्री। फॉरगेट, भूल जाना, रिमेंबर, याद रखना। बैक मतलब पीछे, तो फ्रंट मतलब आगे। सेफ, जो सुरक्षित होता है बहुत, उसे सेफ कहते हैं। अनसेफ, जो असुरक्षित होता है, जहां पे कुछ खतरा होता है, उसे अनसेफ कहते हैं। लव, तो प्यार, हेट मतलब नफरत। ठीक है, अब देखो, यहाँ पे भी एक ब्राउन बॉक्स है। व्हाट इज अ फीमेल ऑक्टोपस कॉल्ड? फीमेल ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, फीमेल ऑक्टोपस को क्या कहा जाता है? उसे मदर कहते हैं या hen कहते हैं? तो हमने पढ़ा है hen कहते हैं। अ फीमेल ऑक्टोपस इज कॉल्ड अ hen। फिर डज द फादर पेंगुइन ईट while it takes care of the egg? ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम पेंगुइन के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखो, एम्परर पेंगुइन्स, यहाँ पे एक एनिमल्स है एम्परर पेंगुइन्स, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। एम्परर पेंगुइन्स मेक ग्रेट पेरेंट्स।
एम्परर पेंगुइन्स जो है ना वो बहुत अच्छे माता पिता होते हैं। The mother penguin, after laying the eggs, goes to the sea, leaving the father penguin to take care of the eggs. मदर पेंगुइन जो होती है ना वो अंडे देने के बाद सी में चले जाती है, समुद्र में चले जाती है। और जो फादर पेंगुइन है ना वो बाहर रहते हैं। देखो वो लोग किसे आइसी इलाके में रहते हैं ना, जहाँ बहुत ठंड होती है वहां पेंगुइन रहते हैं। तो वो मदर पेंगुइन जो है अंडे देने के बाद सी में वापस चले जाती है और फादर पेंगुइन जो है उन अंडों का देखभाल करता है, उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, उनकी देखभाल करता है। फिर for 2 months the father penguin carries the eggs around on his feet and stops eating until the mother penguin return। 2 महीने तक जो फादर पेंगुइन है वो अपने बच्चों को अपने पैरों में ऐसे पकड़ के चलता है, ठीक है। वो अपने आस पास ही रखता है, उसे दूर नहीं जाने देता, जहां भी जाता है उसे लेकर जाता है, एकदम अपने पास पास रहता है, ठीक है। और जब तक ना वो मदर पेंगुइन वापस नहीं आती ना तब तक ये भी कुछ नहीं खाता है, ठीक है। फादर पेंगुइन तब तक कुछ नहीं खाता जब तक मदर पेंगुइन वापस नहीं आ जाती इसी से। Once the mother penguin returns with food, the father penguin goes to the sea। और जैसे ही मदर पेंगुइन फूड लेके वापस आती है, ठीक है, पहले वो अंडे देके वापस चले जाती है, तब फादर पेंगुइन उसकी केयर करता है। जब मदर पेंगुइन वापस आ जाती है तो फादर पेंगुइन सी में चला जाता है, ठीक है। मदर पेंगुइन फूड लेके आ जाती है, खाना लेके आ जाती है, तो फादर पेंगुइन वापस चला जाता है सी में। फिर देखो, there are many other kinds of male animals that carry their young ones on their backs। ऐसे बहुत सारे ना एनिमल्स होते हैं, मेल एनिमल्स, ठीक है, जो उनके पापा होते हैं एनिमल्स के, वो ना अपने बच्चों को अपने पीठ पे इधर से उधर लेकर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं। There are also other kinds of female that build safe homes for their babies to rest and grow। ऐसी बहुत सारी मम्मियाँ होती है एनिमल्स में जो कि अपने बच्चों के लिए बहुत ही सुरक्षित सा घर बनाती है ताकि वो वहां पे आराम कर सके और वहां पे बढ़ सके, मतलब बड़े होता वो हो सके, ठीक है, उनके लिए घर बनाती हैं। साइंस कैन गिव एन एक्सप्लेनेशन फॉर ऑल दीज हैबिट्स ऑफ एनिमल्स। साइंस जो है वो इन बातों को समझा सकता है, कैसे क्यों ऐसे एनिमल्स करते हैं, किस तरीके से करते हैं, कैसे अपने बच्चों की केयर करते हैं, ये सारी चीजें साइंस जो है वो समझा सकता है। बट द लव ऑफ द एनिमल्स फॉर देयर यंग वंस इज बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन। लेकिन जो प्यार इन एनिमल्स का, इन जानवरों का अपने बच्चों के लिए है वो साइंस नहीं समझा सकता, वो कोई नहीं समझा सकता। हर माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। They love and care for their young ones just as human beings love and care for their children। वो अपने बच्चों से अपने वैसा ही प्यार करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स, इंसान अपने बच्चों से जैसा प्यार करते हैं वैसा ही एनिमल्स भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं। We must learn to treat animals with kindness and love just as we treat people। हमें ना सीखना चाहिए कि हम जानवरों से भी अच्छा व्यवहार करें, उनके साथ नरमी से पेश आए जैसे कि हम ह्यूमन बींग से, इंसानों से व्यवहार करते हैं। क्योंकि देखो वो भी वैसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं। वो लोग बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं, लेकिन आपको भी उनकी भावनाओं को समझना चाहिए। जैसे कई बार होता है बच्चे जो होते हैं छोटे, वो जब कोई डॉगी देखते हैं या कोई बिल्ली देखते हैं तो उन्हें तंग करने लगते हैं, उन पे पत्थर फेंकते हैं। तो क्या उसे चोट नहीं लगती होगी? जब टीचर आपको स्कूल के कभी आपने कभी गिर जाते हो या टीचर कभी आपको मारती है तब आपको बहुत दर्द होता है ना, या आपको लगता है मुझे क्यों मारा गया, बुरा लगता है। वैसे ही देखो इन एनिमल्स को भी लगता है ना, तो हमें उनके साथ अच्छे से बिहेव करना चाहिए क्योंकि ये लोग भी, इनमें भी फीलिंग्स होती है, वो भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं। सो ये था हमारा चैप्टर, दैट इज एनिमल मॉम्स एंड डैड्स, और ये चैप्टर हमारा इसी के साथ खत्म हुआ। एक जो हमारा बचा हुआ है ब्राउन बॉक्स, इसे भर लेते हैं। डज द फादर पेंगुइन ईट व्हाइल इट टेक्स केयर ऑफ द एग्स। क्या फादर पेंगुइन उस टाइम खाता है जब वो एग्स की केयर करता है? तो नहीं खाता है ना। जब वो मदर पेंगुइन नहीं रहती तब वो कुछ नहीं खाता ना, तो नो, ठीक है। ये सारे हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ब्राउन बॉक्स, टोटल 5 है। एंटोनिम्स, मीनिंग्स मैंने आपको सब बता दिया है और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एक्सरसाइज को फिल करेंगे।
सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो सो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय बाय।